आवाज आ रही है मेरी? जी, केवी डिबेट जी। जी, बताइए, बताइए केवी डिबेट जी, बताइए। और बताइए, सब बढ़िया? जी, आप बढ़िया है ना? अरे हम तो एकदम बढ़िया है, मल्लन टाप है, ईश्वर की कृपा है। आप बताइए, आप कैसे अरे हैं? आप बस, बढ़िया बस हैं? हमारे पास भी भगवान श्री हरि, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है भाई, सब बढ़िया है। अच्छी बात। अच्छा, तो आज आपने एक विषय रखा हुआ है, जन्मना जी, वर्णावस्था की सिद्धि। तो अच्छा, आपने जो वर्ण आश्रम को जन्म से निर्धारित किया है, तो मुझे एक बात बताइए। जब हमने आत्म नहीं किया भाई, हमने नहीं हाँ किया। ठीक है, हमारे भगवान आदिगुरु आचार्यों ने किया, शंकराचार्य भी हमारे ने किया था। हाँ, कोई दिक्कत वाली हमारे बात नहीं, आचार्यों सुनिए ने किया, बताइए। ठीक है। हाँ, शास्त्रों अरे ने इसमें किया। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है, आप बोलिए। एक बात बताइए। जो एक हुँ, पहला व्यक्ति आदि सृष्टि की रचना हो रही थी, जब प्रथम बार सृष्टि बनी थी और जब प्रथम बार हुँ, ईश्वर ने मनुष्यों को बनाया था, प्रथम बार हुँ, मतलब उससे पूर्व उनका हुँ। जन्म और मरण कभी नहीं हुआ, तो उनको जो वर्ण मिला था वो किस आधार पर मिला था? अच्छा, तो आप सृष्टि को अनादि मानते हैं क्या? नहीं, मैं तो बाद में बताऊंगा। आप बताइए, आप अनादि नहीं, मानते हैं नहीं, कि आदि मानते आपका आपका प्रश्न आपके मत के अनुकूल होना चाहिए। क्या आपके मत का अनुकूल ये है? हैं? अभी मैं आपके मत के ऊपर नहीं, प्रश्न नहीं, चिन्ह आप खड़ा कर रहा अनादि हूँ। मा नहीं, नहीं, मेरे मत के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा आप अपने पर मत के अनुरूप करेंगे ना। आपको जहाँ विरोध हो, तो आप बताइए, अपने मत के अनुकूल बताइए ना। आप हमारा सिद्धांत लेकर के हमारा खंडन करने चल रहे हैं। आप ये हाँ, बताइए सिद्धांत कि लेके आप आप ही का सृष्टि को सिद्धांत अनादि खंडन करोगे बोल रहे आप पहले ये बताइए, क्या आप सृष्टि को हैं। अनादि हाँ, मानते हैं कि नहीं मानते हैं? उससे जो मैंने सवाल पूछा है वो खंडित कैसे होगा, ये बता दीजिए। हम पूछ रहे हैं आपसे, आप क्या मानते हैं इसमें? अरे इसमें मेरे मानने से क्या होगा? जो आप आप ही मानते हैं वही तो आप पूछ रहा हूँ। अरे भाई, जब आपका मान्यता अलग है, तो आप अपनी मान्यता के अनुसार हम पे आक्षेप यार करेंगे अभी कि आप आप ये हमारी अभी आप मान्यता ये को लेकर व्हाट आक्षेप अबाउट करेंगे। फैलेसी कर रहे हैं भैया, अभी अभी व्हाट अबाउट फैलेसी कर रहे हैं। हाँ, आप यहाँ पे फैलेसी फैलेसी करते रहो। आपके फैलेसीज हम बहुत जानते हैं आपके, अरे मैं ठीक है? वही आप पूछ बहुत रहा अच्छी तरह हूँ के कि फैलेसी आप करते हैं। मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे जी, दीजिए, मैं अद्वैत वेदांती बन जाऊंगा, आपको खुली चुनौती है। आप ये मेरे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए कि अगर आप जी। वर्ण को जन्म से निर्धारित करते हैं, तो जिस हम नहीं सृष्टिकर्ता करते जब हैं, शास्त्र प्रथम करते सृष्टि हैं, का एक मिनट सुनिए। शास्त्र करते हैं। अरे ठीक है, क्या क्या शास्त्र करते हैं, क्या कोई दिक्कत क्या नहीं। आप हाँ, अरे भाई, क्या आप महर्षि वेद तो आप व्यास बोल से दीजिए, ज्यादा मैं म्यूट ज्ञानी है? होता हूँ। क्या महर्षि वेद व्यास से ज्यादा ज्ञानी है आप? ठीक है, मैं बोलूँ भैया? मैं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे डिबेट नहीं कर रहा, चर्चा कर मैं रहा हूँ, बताइए। मैं बताता हूँ आपको कि जी, आपने जो है या शास्त्रों को ही ले लो, तो शास्त्रों ने यह हाँ जी, हाँ निर्धारण जी। किया कि जो वर्णाश्रम होता है वह जन्म से होता है, कर्म के आधार पे नहीं होता है। तो इस ही शास्त्र सुनिए, के वचन को सुनिए। एक सेकंड रुकिए भैया, एक बार नहीं, मैं नहीं। पूरा बोल लूं। एक बार मैं पूरा बोल लूं भैया अच्छा, प्लीज, इसके बाद मैं म्यूट हो ठीक है, जाऊंगा। बोलिए, बोलिए। बताइए। जी, ठीक है, बोलिए, तो इस बोलिए, ही बोलिए। शास्त्रों के वचन अनुसार मेरा आपसे प्रश्न ये है हुँ, कि हुँ, आपके मतानुसार कि जब प्रथम बार सृष्टि की रचना हुई, तो उस समय जो प्रथम जन्म मिला मनुष्यों को, तो उस समय क्योंकि प्रथम सृष्टि थी तो उससे पहले जन्म और मरण हुआ नहीं था, तो उस समय किस आधार पर मनुष्य को जो है उसका पहला वर्णाश्रम निर्धारित हुआ? आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मैं कसम खा के बता रहा हूं, मैं अद्वैत वेदांति बन जाऊंगा, मैं आपके मत को स्वीकार कर आर्य समाज का त्याग कर दूंगा। आप बस इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, आपको चुनौती है बहुत भैया। बढ़िया, ठीक, मैं नोट हो रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई, सृष्टि के आदि में मैथुनी सृष्टि थी ही नहीं, वहाँ पे तो मानसिक सृष्टि थी। और मैथुनी सृष्टि जब से चालू हुई है, तब से जन्मना है। आपको पता होना चाहिए ये बारे में। तो मतलब नहीं ये पता आप ये है? बोल रहे हैं कि जब हाँ एक बार मैं फिर हाँ, बोल दूं कि जब हाँ, आपने कहा कि हाँ, मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हुआ, मैथुनी सृष्टि का प्रारंभ हाँ, हुआ, तो इसके पश्चात जो हाँ, है जो वर्ण हाँ, निर्धारण हुआ वो जन्म से प्रारंभ हुआ। तो मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जो हाँ। श्रीमद् भागवतम का एक प्रकरण आता है कि जब सृष्टि की रचना हुई, तो जी। उस ही समय हुँ, प्रथम मनुष्य की हुँ, रचना पर ही भगवान ने जो हुँ, है सबको वर्ण जो है ब्राह्मण वर्ण निर्धारित कर दिया था। तो फिर उस समय ईश्वर ने हुँ। कैसे डिसाइड किया था कि क्योंकि उससे पहले जन्म हुआ नहीं था, तो उस समय पहले जन्म भी नहीं हुआ होगा, तो फिर जो है क्या बोलते हैं, उन्होंने किसी का वर्ण निर्धारण कैसे किया, मुझे ये बता दीजिए आप। जब ब्रह्म से जब कुछ प्रकट होता है, तो वो क्या होता है? जब ब्राह्मण से जब कोई प्रकट होता है, जब उत्पन्न होता है, कौन होता है? ब्राह्मण ही होता है। और मानसिक उत्पन्न होता है, कोई फिर वो आज के समय जैसा नहीं उत्पन्न होता है। ठीक है? पहली बात तो ये होता है, मानसिक उत्पन्न होता है। अब मानसिक से अब फिर जब सृष्टि आगे बढ़ती है, तो वहाँ पर जब मैथुनी सृष्टि प्रारंभ होती है, उस समय से वहाँ हम्म। पर जो है वो जन्म से ही निर्धारित है। आप देख लीजिए, शास्त्र में मेरे को प्रमाण दीजिए पहले कि जन्म से नहीं होता। मेरे को स्पष्ट प्रमाण दीजिए पहले। हाँ भैया, तो हाँ, मैं इसके ऊपर एक मिनट बोल लूँ, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो जी, जैसे आपने कहा जी, कि जो ब्रह्म से उत्पन्न होता है वह ब्राह्मण ही होता है, जी। आप मुझे इसका जो है प्रमाण पहली बात तो शास्त्रों से दिखा दीजिए। ठीक है, कि जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उसका ना जन्म देखा जाएगा ना कर्म देखा जाएगा, उसको जो है डायरेक्ट ब्राह्मण की संगति क्या दे दी जाएगी। इसका पहला प्रमाण दे सुनिए, दीजिए। सुनिए, मानसिक मानसिक सृष्टि की पहली बात ये समझ लीजिए। मानसिक सृष्टि में पहले पहले कौन अभी आपने उत्पन्न जो हुए? बोला था, आप मुझे कैसे इसका कैसे? प्रमाण दे दीजिए। आप एक मेरी बार बात पूरा क्या कर है? दो पहली बात सुनिए। छात्रवृत्ति। अरे भाई, मेरी बात एक क्या बार है? में मेरी बात को आप अच्छा, हाँ समझिए आप नहीं। कीजिए। मेरी बात को समझ लीजिए पहले, मेरी बात को समझ लीजिए। मेरी बात क्या है? जब जो ईश्वर है, जब वो प्रकट करते हैं, तो उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उनके मस्तक के तेज से रुद्र प्रकट होते हैं। ठीक है? उसके बाद जब ऐसे सृष्टि आगे बढ़ती है, सूर्य आते हैं, सूर्य से उनके पुत्र मनु होते हैं, मनु से ऐसे करके जाते हैं। तो जहां तक अमैथुनी सृष्टि है, ठीक है, वहां तक ये जो मानसिक सृष्टि है, वहां मानसिक से ये निर्धारण करके कि भाई ये क्या कर्म करेगा, मतलब एक जन्म का प्रयोजन होता है सबका।
ठीक है, वो प्रयोजन से किसी को प्रकट किया गया था कि ये क्या करेंगे और ये क्या करेंगे, और उन्हीं से उनका वर्ण निर्धारित है उस समय पर। ठीक है, इसलिए सूर्य हो, चंद्र हो, या फिर उससे पूर्व में ब्रह्मा जी हो, या उनसे पूर्व में साक्षात भगवान श्रीमन नारायण हो, तो भगवान से जब प्रकट हुआ है सब कुछ जगत, तो मानसिक सृष्टि से ही, मानसिक कि क्या प्रयोजन है उसका, तो उसी से उसका वर्ण हो गया। अब जब वर्ण यहाँ पहले अलग अलग हो गए, 4 वर्ण हो गए, तब जब मैथुनी सृष्टि हुई, तो मैथुनी सृष्टि में क्या हुआ, जो क्षत्रिय का जो संतान है क्षत्रियों में, जो ब्राह्मण का है वो ब्राह्मणों में, ऐसे करके फिर जब वो सृष्टि आगे बढ़ी, ठीक है, वो फिर धीरे धीरे वो जन्म, इसमें जन्म प्रदान हुआ, बीज प्रदान हुआ, क्योंकि भगवान ने जब मानसिक सृष्टि की थी तो उनमें वो बीज, वो सामर्थ्य पहले ही प्रदान किए थे उनके कुल में। ठीक है, तो मैंने ये इसमें कहा। मैं हाँ भैया, हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए, फिर मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद मैं जो है एक बार आपसे मुखातिब क्या बोलते हैं हाँ उसको, परिचित हो गया, तो उस पर उसमें 2 मिनट आप मुझे दीजिएगा, क्योंकि मैंने भी हस्तक्षेप नहीं किया था। तो पहली चीज ये है कि आपने जो है 2 वक्तव्य रखे थे। प्रथम वक्तव्य यह था कि जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ उसका ना जन्म देखा जाएगा ना कर्म देखा जाएगा, उसको बिना ना किसी जन्म जन्म देखा जाएगा। और कर्म, एक सुनिए बार बोल लीजिए, एक बार बोल लेने दें अरे हमको, भाई एक बार साहब, बोल भाई लीजिए। आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। ना अरे जन्म देखा जाएगा ना कर्म देखा जाएगा, मैंने ये कब बोला भाई? ये अपने से क्यों घुसा रहे हो आप मेरे वक्तव्य में? आपने बोला था, क्या बोला था? दिखाओ भाई मेरे को, ना जन्म देखा आपने जाएगा ये ना कर्म बोला, देखा आपने ये जाएगा, ये बोला मैंने था कि बोला। दिखाओ अरे मैं मुझे। बोल तो लूं, अरे मैं बोल तो लूं, हाँ आपने ये बोला था कि जो जी जी, ब्रह्म से बोलिए। उत्पन्न हुआ वह डायरेक्ट ही ब्राह्मण बन जाएगा, आपने ये बोला था। मैंने बोला जो जब जो ब्रह्म से प्रकट होता है, उत्पन्न होता है, वो ब्राह्मण ही होता है। एक तरह से मैंने ये बात बोला आप था। वही तो पूछ ठीक रहे है, हैं, बात को शास्त्रीय हाँ प्रमाण दे दीजिए, मैं जी। आत्मा छोड़ दूंगा, आप बात के शास्त्रीय प्रमाण दे दीजिए। अच्छा, तो इस ब्रह्म बात से को उत्पन्न शास्त्रीय प्रमाण दे ब्रह्म दीजिए, ब्रह्म मैं आर्य से समाज एक छोड़ नहीं दूंगा। नहीं, तो भाई आप ही ने बोला था ना, जब सृष्टि के आदि में कोई नहीं था तो केवल ब्राह्मण ही मैं था, तो आपने वही तो पूछ रहा हूँ ना, आपने ही ना प्रमाण दिया वहां भाई, मत जाइए, आपने ही आपको प्रमाण मुझे दिया, ये दिखाना है, आपने ही आपको प्रमाण मुझे ये दिया। दिखाना। सुनिए, हाँ मैं वही आपने ही पूछ रहा हूँ, प्रमाण अच्छा दिया, बोल दीजिए। आपने ही प्रमाण दिया भाई, आपने ही तो प्रमाण दिया, सृष्टि के आदि में सब ब्राह्मण ही थे। कैसे ब्राह्मण थे? उसका क्या क्या कारण है सब ब्राह्मण थे? क्या कारण था ये बताओ? ये खुद आप बताइए, महाभारत आप में बताइए। लिखा है कि ये खुद महाभारत में लिखा है कि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण में सब ब्राह्मण ही थे। खुद पढ़ लो। आप लोग तो आर्य समाजी चैनल पे बैठ बैठ के इतना सारा प्रमाण दिखाते रहते हो ना वर्ण व्यवस्था में। उसी में जो शांति पर्व, तो कौन सा पर्व है महाभारत का, उसमें आप दिखाते हो ना ये वाला, भीष्म जी ने ये हाँ बात बोला है युधिष्ठिर जी को, तो वो प्रमाण आपको ध्यान नहीं है? हाँ वो हाँ प्रमाण हाँ, ध्यान तो नहीं है आपकी बात आपको? होगी, अरे आपकी बात होगी तो मैं बोलूँ, क्या? तो मैं एक बार बोलूँ बोलिए। कि आपको पहले ये दिखाना है कि अगर कोई मनुष्य को ईश्वर रचना करता है, ईश्वर रचना करता है तो उसको ब्राह्मण की संगति दे देता है। आप मुझे इसका जो है प्रमाण दे दीजिए, ठीक है, शास्त्र से दूसरा। और अगर भाई आपने दे शास्त्रों भी, से जो प्रमाण आपने मांगा मैंने पहले मैं बताया। बोल लूं, सुनिए, एक बार मैं बोल जो लूं, बात आपने अरे एक बार पूछा। पूरा बोल, एक बार पूरा बोलूं, अगर आपने ये दे भी दिया और अगर मेरे प्रश्न का उत्तर हो भी गया, तो आपका जो दूसरा क्लेम रहता है कि जन्म के आधार पर जो वर्ण मिलता है वो खंडित हो जाएगा। दिक्कत की बात ये है। नहीं होगा, क्योंकि जन्म की बात हम मैथुनी सृष्टि की कर रहे हैं, ना कि हम मानसिक सृष्टि की कर रहे हैं। पहले अंतर समझिए, अंतर नहीं समझेंगे तो ऐसे ही हाँ, आप लोग फंसते रहेंगे। ठीक है, मैथुनी सृष्टि और मानसिक सृष्टि में अंतर होता है। तो करिए, ठीक है, आप पहले जो तो है अंकुर जी को इस ले बात का लीजिए, भेद आप एक समझिए। काम करिए, अंकुर जी को ले लीजिए, वो काफी देर नहीं से क्यों बोल भाई? रहे हैं। नहीं 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 भाई, क्योंकि भाई क्यों भाई? क्योंकि आपसे मजा नहीं आ रहा है ना बात करने में, उनको मजे लेने हैं, इसी वजह से बोल रहा हूँ। बढ़िया है, बढ़िया है। हम यहाँ पे मजे के लिए नहीं बैठे हैं। ठीक है भाई, ये अरे बोर हो रहे हैं भाई, इनके निकाल दीजिए। ठीक है, क्या है, क्या अनिकेत अरे जी को इनके निकाल पास कोई दीजिए। निकल, प्रमाण ही नहीं रह गया, इनको आपने हाँ उत्तर निकाल दे दीजिए दिया। भाई। हाँ भाई, इतना इनको बोल आपने दिया, आप उत्तर दे उनको ले दिया। लीजिए मजे लेने। भाई हम मजे लेने के लिए बैठे हैं, मजे लेना है उनको, मजे लेने, ये क्या बात है भाई? नहीं नहीं, भाई प्रमाण इनको आपने खुद ही देते हैं, अपने अपने आर्य समाजी चैनल पे बैठ के खुदे प्रमाण देते रहते हो। आज हम वो प्रमाण यहाँ पे आपके सामने उल्लेख कर गए। पहले तो आप ही ने बोला कि भाई सृष्टि के आदि में सब कुछ ब्राह्मण ही थे, तो ब्राह्मण कैसे थे ये मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण लोग ब्राह्मण थे, और ये बात खुद महाभारत में है। मैं प्रमाण निकालता हूँ, रुकिए। बड़े आए हैं लोग बोलने के लिए कि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण नहीं है, या फिर मेरे को ये दिखा दीजिए, चैलेंज देते हैं, आर्य समाज छोड़ते हैं। भाई एक मिनट, एक आप मिनट लोग का शास्त्रवादी, मूलभूत एक स्वरूप, मिनट, आप लोग का सुनिए, एक आप मिनट। लोगों का जो मूलभूत स्वरूप है ना, मैं बता रहा हूँ, आपका जो मूलभूत स्वरूप है ना आर्य समाजियों का, वो क्या होता है? दोगलापन होता है। बोलोगे क्या, करोगे क्या, कुछ अता पता नहीं होता। ठीक है, आप इसलिए आपके चैलेंज को कोई सीरियसली कौन लेगा भाई? आप लोग छोड़ दोगे, उम्मीद ही नहीं है। इतने सालों से ये बात दिखाया जाता है, आप लोग मानने वाले हो? मैं आपको दिखा देता हूँ कि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण सब ब्राह्मण थे। इसका प्रमाण शांति पर्व शास्त्रवादी में, आप इसमें आप बोलते जाएंगे, आप बोलते जाएंगे। मैंने देखिए, मैं तो सुन रहा था ना आप दोनों की बातें। जब ये आपने उनको प्रमाण दे दिया, सब दे दिया, जब खत्म हो गया तो भाई छोड़ देना आर्य समाज। अब तुम आर्य समाज छोड़ रुकिए दो, ना अब अभी। तुमने तो घोषणा की थी। हाँ, आप मेरे को ये दिखा दीजिए कि ब्रह्म से उत्पन्न, हम आर्य समाज छोड़ दें। अरे भाई साहब, क्या बड़े बड़े फेंकते हो यार तुम लोग। छोड़ दो, छोड़ हम्म, दो। बाद में तुम कह रहे हो तुम्हारी बात, तुमसे मजा नहीं आ रही बात करने के लिए, अंकुर से बात करो, भाग हाँ, गया। ये क्या बात हुई? अब बात बोलो, चल रही है आराम से, अंकुर बोलो वो मजे लेने उनको। भाई हम मजे लेने बैठे हो तुम लोग? तुम्हारे पास समय होगा मजे लेने के लिए दुनिया भर का, हाँ, मजे लेने हैं, पड़े हैं ठीक मजे है, वाले। तुम्हारे पास होगा। कोई नहीं शास्त्रवाद जी, मेरे ख्याल से इतना काफी है, बहुत अच्छा है। रुकिए, और मुझे रहा मुझे बात, वो बस प्रमाण एक बार दिखा देने दीजिए, मुझे वो प्रमाण एक बार दिखा देने दीजिए। वैसे मैंने अभी बहुत सारे जी प्रमाण जन्म के दिखा चुका हूँ, मैं पहले भी, अभी भी दिखा दिया हूँ। जी अब क्या है कि थोड़ा सा एक प्रमाण बस ये दिखा देता हूँ कि ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण में वो ब्राह्मण, ऐसे कुछ प्रमाण है उसी में महाभारत में। जी, दिखा दीजिए जल्दी जल्दी। हाँ तो अब पढ़िए।
पढ़िए ये वाला, इसे पढ़िए तो। जी मैं पढ़ूं? जी जी पढ़िए इसे। मुने पहले वर्णों में कोई अंतर नहीं था, ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण यह सारा जगत ब्राह्मण ही था। पीछे विभिन्न बस कर्मों के कारण बस बस अब यहाँ तक हो गया। हम आपको दिखा दिए कि भाई ब्रह्मा जी से उत्पन्न होने के कारण जो है, ब्रह्म से उत्पन्न होने के कारण जो ये जगत है वो ब्राह्मण ही था। मैंने आपको प्रमाण दे दिया जो मैंने बोला था, ठीक है। वेरी गुड। अब छोड़ दो जी आर्य समाज। अब आप, हाँ, अब इसे नीचे कर लीजिए प्रमाण को। जी जी तो मुख्य बात क्या है, मैंने आपको बता दिया है वर्ण जन्म आधारित कैसे है। भाई तुम लोग तो वैसे कुछ मानने वाले नहीं हो, तुम लोग शास्त्र मानते हो क्या? आर्य समाजी हो तुम लोग, तो शास्त्र में प्रक्षेप्त बता दोगे। तुम लोग क्या मानने वाले हो ये तो बताओ पूरा पूरा। तुम लोग तो ये महाभारत को नहीं मानते हो, उसका आधा अपने अनुसार मानते हो, क्योंकि जहाँ पे कर्म वाली बात आएगी वहां पे मान लोगे, जहाँ पे जन्म वाली बात होगी नकार दोगे। नहीं 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 नहीं, नहीं हटाओ हटाओ हटाओ। क्यों भाई? हाँ, वो जहाँ समझ जन्म वो वाली बात समझ आएगी, गए भाई, हाँ, समझ तो गए मजे लेने इसलिए बात करें। आते हैं ये लोग के लिए क्या है ना, ये सब मजा है, ये सब ज्ञान के मजे लिए नहीं, मजे ये सब मजे के लिए। मजे मजा लेने के लिए, मजा 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 समझ के ही तो पूरा सत्यानाश कर दिया ना। हाँ मजे के मजा चक्कर में ही मजा। तो मजा लेने के, शास्त्र मजा है इनके लिए। हाँ अब प्रमाण देने लग एक गए बात तो समझ लो, तुम्हारे लिए एक मजा बात नहीं समझ आ रहा। लो, जहाँ पे खत्म होगा बात वहां पे आएगा क्या? परंपरा। तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है ये, कहीं पे कोई नहीं सक पाता, ठीक है। अगर तुम शंकराचार्य परंपरा पे उंगली उठा दोगे तो अपने आप को वैदिक भी नहीं कह पाओगे, इसलिए शंकराचार्य परंपरा पे तुम उंगली उठा नहीं सकते, पहली बात, ठीक है। जी तो जैसे आपके आचार्य ने बोला था ना, ये क्यों पूछते हो, ये क्यों पूछते हो, मतलब वो देखने हाँ लायक था। ये क्यों हाँ पूछते हो, ये अरे मत पूछो। प्रमाण, हाँ वही हाल इन लोगों का भी होने वाला था, वही हाल इन हाँ लोगों का भी हो हमारी जाता। प्रमाण, हमारी परंपरा जाननी है तो हमारे पूरे आकर के पूरे पुस्तक पढ़ो, अरे गट्ठर पढ़ो। मतलब आपको नहीं पता है, आपने नहीं पढ़ी ना, हमने पढ़ी है तो बताओ परंपरा। परंपरा कहाँ से? वेद मंत्र का गलत अर्थ कर रहे थे आपके आचार्य आर्य समाजियों, आपके आचार्य, ठीक है, गलत अर्थ कर रहे थे वहां पे। जब परंपरा पूछो, हाँ ये क्यों पूछते हो भाई, ये क्यों पूछते हो? इसलिए भाई कोई नहीं है टक्कर में, मत पड़ो चक्कर में, ठीक है, मत पड़ो चक्कर में, जी कोई नहीं है टक्कर में।